हेलो दोस्तों, मैं शरद स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज ये 5 अप्रैल का आया है। इसका हम जीएस का सॉल्यूशन लेकर आए हैं वीकली मॉक टेस्ट अंकित सर के ऐप पर जो आया है, ठीक है। और देखो, मैथ का, रीजनिंग का और हिंदी का, तीनों का हमने डाल दिया। अभी ये जीएस का आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद यूपी का भी आएगा, दोनों भी आएगा। थोड़ा सा उसको टाइम लग जाए क्योंकि मैं अभी इसका क्लास डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसका भी आएगा बट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं जीएस का। देखते हैं जीएस में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, और कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। देखो, लोटिया लोक संगीत किस राज्य में प्रस्तुत किया जाता है? तो जो लोटिया है, लोटिया का प्रस्तुत किया जाता है, तो आपको पता होगा राजस्थान में किया जाता है। लावनी 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 कहाँ पर किया जाता है? महाराष्ट्र में। यूपी में क्या, कथक वो ये है, और मणिपुर में मणिपुरी, ठीक है। तो राजस्थान अपना करेक्ट आंसर हो गया। इसको टिक कर लेता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे घनी आबादी वाले राज्य बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या था? तो वैसे तो जो बिहार का गूगल ने बताया है वो कितना है, 1106 दिया है, ठीक है। तो आपको 1100 नज़दीक के, देखो ये भी नहीं है 11, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। जो हम इसको टिक करके देखेंगे, जो ऑप्शन में 1102 दिया है, ठीक है, क्योंकि 1106 है वैसे तो, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन देखो, हाल ही में 2026 में थाईलैंड मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? देविका सिंघांग ने जीता है, ठीक है। 3 का अपना देविका सिंघांग हो जाए, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट में आपको पूरा सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म फसल के मौसम और उसके अनुरूप बुआई के समय को सही ढंग से दर्शाता है, ठीक है। तो क्या दर्शाता है? खरीफ जून से सितंबर अक्टूबर तक भी चल जाता है, ठीक है। तो खरीफ अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसको 7 नेक्स्ट कर दो। भारत में आर्थिक नियोजन के संबंध में बॉम्बे प्लान कितने भागों में विभाजित था? तो बॉम्बे प्लान आपको पता होगा, 2 भागों में विभाजित था, ठीक है। और जिस क्वेश्चन में मुझे आता है, जो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं आपको पूरा ट्राई करूँगा कि वो एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। अभी देखो 6 नंबर का क्वेश्चन, केंद्र में तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण 1990 में भारत की पंचवार्षिक योजना शुरू की गई थी। तो आपको पता होगा कि जो 8वीं पंचवार्षिक योजना है वो कब से चलती थी? 1992 से 1997 तक चली थी। 1997 तक चली थी ये 8वीं पंचवार्षिक योजना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर अपना ये हो जाएगा, ए वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पंजीयत और जनगणना आयोग का कार्यकाल भारत के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपको पता होगा कि ये गृह मंत्रालय के अंदर आता है जनगणना आयोग, तो ठीक है। 2011 के कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली से, ठीक है। और आपको पता होगा किस साल में शुरू हुई थी? 1881 में शुरू हुई थी। किसके समय? ये समय हुई थी रिपन के समय शुरू हुई थी, ठीक है। इसको 7 नेक्स्ट कर देता हूँ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटरनेट कनेक्टिविटी और आपदा तैयारी के लिए स्टीयरिंग के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? मेघालय ने किया है, ठीक है। मेघालय, जो मेघालय ऑप्शन में ना है तो उत्तराखंड नहीं, हिमाचल नहीं, गोवा नहीं, हम केरल के तरफ जाएंगे, ठीक है। तो केरल मुझे लगता है राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो मेघालय है, ठीक है, देखना पड़ेगा। और पहले ही बता देता हूँ, कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो प्लीज़ माफ़ कर देना, ठीक है। अभी देखो 9 नंबर का क्वेश्चन देखो, संविधान के समय के साथ अनुकूलित होने के क्षमता को किस शब्द से कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अडिग नहीं, धर्म संज्ञा नहीं, कठोर नहीं, लचीलापन कहा जाता है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। अभी 10 नंबर का देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं? ठीक है, तो कितने होते हैं, कितने हो जाते हैं? 18 हो जाते हैं, ठीक है। तो 18 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अभी 11 नंबर का देखो, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो वैसे तो भारत है, ठीक है, बट अपने को क्या पूछा है? तीसरा बोला है, तो तीसरा कौन सा हो जाएगा?
इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है। इंडोनेशिया अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देखो 12 नंबर का क्वेश्चन, गोबी, कालाहारी और आटाकामा सहारा क्या है? ये है मरुस्थल है। मरुस्थल है ना, सब्जी के नाम थोड़ी है भाई। गोबी, कालाहारी और अटामा ये मरुस्थल है, ठीक है। चक्रवाती तूफान है और शीतोष्ण, मतलब आप ऑप्शन एलिमेंट करके इस क्वेश्चन को बना लोगे, ठीक है। अभी देखो 13 नंबर का क्वेश्चन, खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकलता है? किस निकलता है? राइस निकलता है, सरसों से निकलता है, ठीक है। तो ये राई सरसों अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कपास से तो कपड़े बनते हैं। 14 नंबर का देखो, भारतीय मुसलमानों ने डैश के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया जो अली बंधुओं के नाम से लोकप्रिय था। तो कौन थे? मोहम्मद अली थे और शौकत अली थे, क्योंकि इस क्वेश्चन को नवीन सर ने भी बहुत सर ने बताया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, ठीक है। और देखो मतलब जीडी में जीएस में अच्छा स्कोर करना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? जो अभी देखो जो टेंडर बदल जाएगा और जो नया टेंडर आएगा XYZ कोई भी आ गया, ठीक है, तो आपको क्या करना है? अभी देखो पहले CGL का एग्ज़ाम हो गया, CGL का एग्ज़ाम हो गया, तो आपको क्या करना है? CGL की जितने भी आंसर की आ जाएगी, ठीक है, उसको आपको मतलब जो क्वेश्चन नहीं आता वो आपको पूरा लिख लेना है। उसके बाद लिखने के बाद आपको उसको मतलब पूरा रट लेना है, ठीक है। और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, नहीं तो क्लास में तो सर लोग वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा कर लो ना, अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका जीडी में, जीएस में। ज्ञानपीठ पुरस्कार, अभी देखो 15 नंबर का क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, तो कौन थी? आशापूर्णा देवी थी, ठीक है। आशापूर्णा देवी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो 16 नंबर क्वेश्चन, चहगामी और रईसों का समूह किस सुल्तान के समय बना था? तो इल्तुतमिश के समय बना था, तो इल्तुतमिश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, मानव आहार में कौन सा अमीनो एसिड आवश्यक माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? लाइसिन माना जाता है, ठीक है। लाइसिन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे तो मुख्यतः बहुत है, मुख्यतः वैसे 9 है, ठीक है, 9 है। इसको सेवन नेक्स्ट कर दे दो। भारतीय सेना ने 38 वर्षों के बाद ऑपरेशन के शहीदों को हाल ही में सम्मानित किया था। तो ऑपरेशन कौन सा था? ऑपरेशन पवन था, ठीक है। ऑपरेशन पवन को इसको ऑपरेशन पवन। देखो मिजोरम में बांस की डंडियों से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? चेराव किया जाता है, चेराव। जो चेराव में ऑप्शन में नहीं है तो चेरो दिया है, तो चेरो अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो 20 नंबर का क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में कौन सा त्यौहार 4 दिन तक भोगी के अलावा के साथ मनाया जाता है? तो क्या कौन सा है? संक्रांति है, ठीक है। उगादी भी है और बथुकम्मा, बट क्या बोल रहा है? भोगी के अलावा, तो संक्रांति अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थे हमारे 20 क्वेश्चन हमने कर दिए, और इसके आगे यूपी का भी आएगा, यूपी का रीजनिंग का और मैथ का भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार हमें सबमिट करके देख देता हूँ कि हमने जो अटेम्प्ट किए वो सही है नहीं। 1 मिनट का वेट करो सिर्फ। देखो हमने जो 20 अटेम्प्ट किए उसमें से यार एक गलत हो गया, 19 सही है, ठीक है। 19 सही है, एक गलत हो गया। तो अभी देखेंगे कि वो एक कौन सा गलत हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।